हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे, जिसमें हीनयान से संबंधित कौन से बौद्ध साहित्य हुए हैं, महायान में कौन से साहित्य रहे हैं। तो इन सब का जो है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हीनयान के बारे में देखेंगे। बौद्ध साहित्य जो है हीनयान तथा महायान धर्म के अनुसार ही अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो बौद्ध साहित्य भी जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ओह, ये कहाँ से आ गए हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो हीनयान में देखते हैं बौद्ध साहित्य सिंगली परंपरा कथा के अनुसार। अब हीनयान क्या है और महायानी क्या है, ये भी एक वीडियो में मैंने कवर किया है। और वज्रयान क्या है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हो गई। तो हीनयान तो वही है जो पुराना बौद्ध धर्म था। फिर धीरे धीरे जो है महायान यानी बुद्ध की क्या होने लग गई, पूजा होने लग गई, तो वो महायान हो गया। और जो वज्रयान है उसमें तांत्रिक चीज़ें क्या है सम्मिलित होती चली जाती हैं। तो ये है मेन परिवर्तन तीनों में। आगे देख लेते हैं। हीनयान जो है सिंगली परंपरा कथा के अनुसार स्थिरवादी संप्रदाय का पाली साहित्य राजा व्रतगामिनी के समय श्रीलंका में हुआ। तो हीनयान के अंतर्गत सबसे पहले जो है सिंगली परंपरा कथा के अनुसार स्थिरवादी संप्रदाय का पाली साहित्य राजा व्रतगामिनी के समय श्रीलंका में हुआ। संपूर्ण पाली साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहले है त्रिपिटक, दूसरा है अनुपिटक। तो दो भागों में डिवाइड किया गया हीनयान जो साहित्य है उसको। एक है त्रिपिटक और दूसरा है अनुपिटक। त्रिपिटक में क्या है, तीन चीज़ें सम्मिलित होंगी, सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो सूक्त पिटक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सूक्त पिटक जो है, सूक्त पिटक में बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा धार्मिक विचारों के उपदेशों का संग्रह है, जिसका विभाजन 5 निकायों में, मतलब सूक्त पिटक जो है उसमें बुद्ध की जीवन से संबंधित घटनाएं का वर्णन किया गया है। और इसको कितने 5 निकायों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। अब ये जो दीर्घ निकाय है इसमें बुद्ध के उपदेशों से संबंधित 34 जो है बड़े सूक्तों का संग्रह है, इसलिए ये क्या है, दीर्घ निकाय। अगला है मध्यम निकाय, इसमें मध्यम आकार के 152 सूक्तों का संग्रह है, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है, इसलिए इसको मध्यम निकाय कहा गया। फिर है संयुक्त निकाय में जानकारी नहीं है। आगे है खुद्दक निकाय में 15 पुस्तकें हैं, जिसमें धम्मपद धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा गया। सूक्त निपात, थेरी गाथा, जातक या खुद्दक वंश, चरिया पिटक आदि सम्मिलित किए गए हैं। अब आगे देख लेते हैं दीर्घ निकाय में सबसे पहला जो हमने डिवाइड किया था 5 निकायों में, इसको डिवाइड किया था सूक्त पिटक को। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि सूक्त पिटक जो है हीनयान, महायान और वज्रयान कौन से साहित्य का जो है वो पार्ट है। या फिर पूछ सकते हैं कि त्रिपिटक साहित्य का कौन सा भाग इसमें से है। तो इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन बनेंगे। आगे देख ले, या फिर ये से पूछ सकते हैं कि सूक्त पिटक में किसका वर्णन किया गया, तो यही मेन है। आगे देख लेते हैं कि जो दीर्घ निकाय है उसमें शीलक खंडक वर्ग के समयुफुल स्तूप सूक्त में मगध नरेश, अजात शत्रु तथा भगवान बुद्ध के मध्य जो है दार्शनिक वार्तालाप हैं। मतलब जो दीर्घ निकाय है उसमें भगवान बुद्ध और अजात शत्रु के बीच जो भी संवाद हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा वार्तालाप जो है बड़े स्तर में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें 6 प्रमुख संप्रदायों की भी चर्चा की गई है। यहाँ महावीर को निगंठ पुत्र कहा गया है। तो निगंठ पुत्र किसको कहा गया है, महावीर को कहा गया है।
आगे है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में महावज्ञ के महापरिनिर्वाण सूक्त में भगवान की अंतिम यात्रा का विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ वज्जियों के विरुद्ध जो है अजात शत्रुओं के अभियान का इरादा, आम्रपाली गणिका के यहाँ बुद्ध का भोजन करना, चुंद के यहाँ अंतिम भोजन करना, अंतिम उपदेश देना और स्तूप का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किसमें? दीर्घ निकाय में। तो दीर्घ निकाय में एक तो महात्मा बुद्ध और जो अजात शत्रु हैं उनके जो संवाद हैं बहुत बड़े, उन दार्शनिक संवाद या वार्तालाप, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। साथ ही यहाँ पर जो अजात शत्रु के अभियान का इरादा था, आम्रपाली के यहाँ भोजन करना और अंतिम उपदेश, चुंद के यहाँ अंतिम महात्मा बुद्ध का अंतिम भोजन करना, ये सारी के सारा जो है दीर्घ निकाय में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि वाय धम्मा संखारा अभ्यमादेन संपादे, अर्थात सभी धर्म जो है नाश्वर है, आप प्रमाद के साथ संपादन करो। इस तरह से उनका क्या था, जो अंतिम संदेश उपदेश था वो यही था कि हर जो धर्म है वो एक समय ऐसा आता है कि सारा चीज़ जो है वो नष्ट हो जाती है, तो धर्म भी नष्ट हो जाता है। अगला है इसी सूक्त में भगवान बुद्ध द्वारा वैशाली के 7 गुणों की चर्चा की गई है, यानी कि वैशाली में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्वालिटी हैं वैशाली की, उसके गुणों की चर्चा भी हमें दीर्घ निकाय में ही मिलती है। दीर्घ निकाय के पासादिक सूक्त में महावीर भगवान महावीर की पावा में हुई मृत्यु की सूचना मिलती है। आगे देखते हैं विनय पिटक। अब हम बात करेंगे विनय पिटक। तो सूक्त पिटक की बात हो चुकी है, विनय पिटक के बारे में बात करेंगे। विनय पिटक जो है बौद्ध भिक्षु संघ का संविधान है, बौद्ध भिक्षु संघ का संविधान है। तो बौद्ध भिक्षु संघ का संविधान कौन है? विनय पिटक। इसमें संघ को संगठित नियम है। क्यों है ये संविधान? क्योंकि संविधान तो वही होता है जिसमें नियम कानून लिखे रहते हैं, आम उसमें सम्मिलित जितने भी लोग हैं उनको वो चीज़ माननी पड़ती है। तो इसमें भी वही है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी नियम कानून हैं वो विनय पिटक में लिखे गए हैं और बौद्ध भिक्षु या उससे अपनाने वाले सभी व्यक्ति को क्या होगा, मानना पड़ेगा। तो ये 4 भागों में है। सबसे पहले है सूक्त विभाग, खंडका, परिवार और परिवार मठ। यहाँ सूक्त विभाग में देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के अपराध, उपोसद, प्रतिमोक्ष आदि का वर्णन है। खंडका में बुद्ध के पंचवर्षीय भिक्षु कौंडिन्य, भद्रदीय, वज्र, असृणी तथा महानाम का नाम मिलता है। इन्हीं को बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। तो प्रथम उपदेश जो है वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, उसमें से यहाँ पर नाम मिलता है, और जो कि कौंडिन्य है, भद्रदीय है, वज्र है, असृणी है और महानाम है। और इनका उल्लेख कहाँ पर है? खंडक, विनय पिटक के खंडका में दिया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिए तो वो 5 ब्राह्मणों के क्या क्या नाम थे? तो यहाँ पर जो है नाम भी यहाँ पर उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला है यहीं पर मगध, यानी जो खंडका है उसी में ही क्या है, मगध शासक बिंबिसार के उपासक कत्व का विवरण जो है उनके द्वारा वेणुवन दान का विवरण, मतलब उन्होंने बिंबिसार ने वेणुवन जो है दान दिया था गौतम बुद्ध को, उनका भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। खंडका भाग में चुल वर्ग के में ही अनंत पिंडक की दीक्षा तथा उनके द्वारा जेतवन दान तथा प्रजापति गौतमी की उप संपदा तथा भिक्षुणी संघ में प्रारंभ का विवरण भी मिलता है। आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात की थी विनय पिटक की, अब हम अभिधम पिटक की बात करेंगे। यह पिटक जो है उच्च धर्म तथा उच्च ज्ञान से संबंधित है, जो धम्म सूक्त पिटक में उपदेश रूप में है, मतलब जो चीज़ें उपदेश रूप में दी गई हैं वो सारी अभिधम पिटक में लिखी गई हैं। विनय पिटक में संयम रूप में है, यही जो है अभिधम पिटक के में तत्व रूप में है। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ हैं। अब ये 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? धम्म संडड़ी, विभंग, धातु कथा,
पुद्गल पंचती, कथावस्तु की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीति की समय मोगाली तिसपुत्र के द्वारा मानी जाती है। तो कथावस्तु ये इम्पोर्टेंट हो गया। कथावस्तु की जो रचना है वो बौद्ध संगीति तृतीय मोगाली तिसपुत्र द्वारा मानी जाती है। छठा है यमक और पठान जो है वो 7वां है। तो 7 ग्रंथ हैं अभिधम्म पिटक के, ये भी हमें इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अब आगमेतर बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। आगमेतर बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले है मिलिंद पन्नो यानी मिलिंद प्रश्न। इस ग्रंथ में हिंदू, यूनानी, मीनांडर तथा बौद्ध भिक्षु, मतलब यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से प्रश्न और आंसर जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वर्णन की गई हैं। तो यहाँ पर किसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो है अनात्म संबंधित विषय का व्यापक चर्चा की गई है। किस किस में, नागसेन हो गया एक तो, और यूनानी मीनांडर, इन दोनों के मध्य जो क्वेश्चन आंसर हुए हैं उन सबका वर्णन हमें मिलिंद पन्नों में मिलता है। अगला है सिंघल द्वीप के महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो हम सिंघल द्वीप में दीपवंश, महावंश आते हैं। ये क्रमशः चौथी और पांचवी, मतलब दीपवंश जो है वो चौथी और महावंश जो है 5वीं सदी में लिखे गए थे। ये सिंघल द्वीप का इतिहास ग्रंथ है। तो दीपवंश, महावंश किसका इतिहास है, सिंघल द्वीप का। अब हम बात करेंगे महावस्तु की। तो ये तीनों के तीनों क्या है, अगमेतर बौद्ध साहित्य है। अगमेतर बौद्ध साहित्य है। तो महावस्तु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यह लोकोत्तरवादियों का विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। तो ये किससे, विनय पिटक, यानी कि जिसमें एक संविधान किसको माना गया, बौद्ध धर्म का संविधान विनय पिटक को, तो उसी से संबंधित ग्रंथ है। लोकोत्तरवादी वैशाली की संगति से अलग होने वाले महासंघ की एक शाखा है ये। तो महावस्तु के बारे में देखा, सिंघल द्वीप के महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। आगे है महायान की बात करेंगे। महायान मतलब जब बौद्ध धर्म में भगवान बौद्ध की क्या होने लग गई, पूजा पाठ होने लग गई। यहाँ पर महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य, मतलब जो ग्रंथ हैं उन्हीं की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो महायान संप्रदाय से संबंधित जो ग्रंथ है वैपुल्य सूत्र है। वैपुल्य सूत्र, अब ये वैपुल्य सूत्र जो है महायानियों का आगम है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित ग्रंथ हैं। तो महायान संप्रदाय से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो है वैपुल्य सूत्र और इसके अंतर्गत निम्नलिखित ग्रंथ हैं, जैसे अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता और सिद्ध मुंडरिक, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण महायान संप्रदाय था। ललित विस्तार, लंकावतार और सिद्धमर लंकावतार, सुवर्ण प्रभास, गणड्यू, तथागत गुणवान, गुण ज्ञान, समाधिराज, और यहाँ पर जो 10वां है, 10वां वाला जो यहाँ पर दिया गया है तो वो है दश भूमीश्वर। यहाँ वाला जो है वो है दश भूमीश्वर, दश भूमेश्वर। तो ये 10 के जो हैं वो इसके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर महायान संप्रदाय जो है सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक जो है इसकी वो है प्रज्ञा पारमिता। अब पारमिता का अर्थ है कि उन गुणों से परम प्राप्ति जो बुद्धित्व के लिए अनिवार्य है। ये 6 प्रकार के होते हैं, दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। प्रज्ञा जिसका तात्पर्य शून्यवाद की प्राप्ति है पर विशेष बल दिया गया है। इस ग्रंथ का लेखक जो है नागार्जुन हैं। तो प्रज्ञा पारमिता के लेखक किसको माना गया है, नागार्जुन को माना गया है। अगला है इस पुस्तक के 4 संस्करण हैं जो क्रमशः है शत, पंच विंशति, 10 तथा अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं।
प्रारंभिक पुस्तक में ललित विस्तार है जिसमें बुद्ध के जीवन के अलंकृत कहानी है। यह है बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की कहानी दी गई है। यह प्रारंभ में हीनयान संप्रदाय से संबंधित था, परंतु बाद में चलकर इसकी गणना जो है वैपुल्य सूत्र अथवा महायान सूत्र में होने लग गई। महायान संप्रदाय में दंत कथाओं का बहुत बड़ा भंडार है, मतलब जो मुँह से कही गई बातें हैं उनका बहुत ज़्यादा उल्लेख किसमें, महायान संप्रदाय में किया गया है और उन्हीं की कहानियों का यहाँ पर विवरण है। इसलिए यहाँ का जो साहित्य है वो ज़्यादातर दंत कथाओं पर आधारित है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अवदान निम्नलिखित हैं, जैसे कि अवदान जो है अवसान शतक, दिव्यावदान और क्षेमेंद्र कृत अवदान कल्पता। तो दिव्यदान का विवरण हमें अशोक के समय में भी मिलेगा, तो इसको याद रखना है कि ये एक साहित्य है। किसके समय का है, वो भी महायान संप्रदाय का है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जातक की। तो जातक में महात्मा बुद्ध के जो है तो महात्मा बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। किसमें, जातक कथाओं में। ये खुद्दक निकाय के 10वां ग्रंथ है और गद्य पद्य दोनों में निर्मित है, मतलब गाकर भी बताया गया है और लिखित रूप में भी इसका वर्णन है। आगे है चीनी यात्री फायान ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में जातक पर आधारित चित्र देखे थे जो इसकी प्राचीनता का उदाहरण है। तो फाहियान ने इससे संबंधित जो जातक कथाएं हैं उससे संबंधित इसमें चित्र देखे थे, जो माना जाता है कि ये बहुत ही प्राचीनतम है। आगे है 16 जनपदों का विवरण। 16 जनपदों का विवरण असंपदान जातक में मिलता है। ध्वज विदेह जातक में वाराणसी के अन्य नाम भी मिलते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो गया कि ध्वज विदेह जातक है जिसमें क्या है, वाराणसी के बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो वाराणसी इम्पोर्टेंट है, तो उसके नाम देख लेते हैं। ध्वज विदेह जातक में वाराणसी के नाम मिलते हैं, जो कौन कौन से हैं, केतुमती, सुरुंधन और सुदर्शन और ब्रह्मवर्धन, पुप्पुति, रामनगर और मोलिनी। तो ये कुछ नाम हैं जो कि बनारसी के हैं। आगे जातक है चंपे जातक। इसमें अंग तथा मगध का संघर्ष का वर्णन है चंपे जातक में। हरित मात जातक में मगध शासक बिंबिसार और कौशल नरेश के मध्य हुए वैवाहिक संबंध की जानकारी मिलती है। बवेरु जातक में भारतीय व्यापार विदेशों में भी होता है, इसकी हमें वर्णन जो है बवेरु जातक में मिलता है। साथ ही पक्षियों का भी निर्यात किया जाता था, इसका उल्लेख भी बवेरु जातक में हमें मिलता है। तो बहुत सारे जातक हमने यहाँ पर देखे, उसके बारे में भी यहाँ पर देखा। अब आगे देख लेते हैं दीर्घ निकाय में तेविज्जी सूक्त में अष्टक, बामन, वामदेव, विश्वामित्र, यज्ञदिनी, अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप और भृगु जैसे ऋषियों के साथ ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण तथा छंदयोग ब्राह्मण का भी उल्लेख है। तो यहाँ पर जो है दीर्घ निकाय में बहुत सारे जो हमारे जैसे विश्वामित्र आचार्य जो हैं वो उन सब का यहाँ पर ऋषियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ब्राह्मण मिलते हैं जैसे ऐत्रेय, तैत्रीय, छंदयोग, इन तीनों का उल्लेख भी हमें कहाँ पर मिलता है, दीर्घ निकाय में। आगे हम बात करेंगे दशरथ जातक तथा देवधर्म जातक में राम कथा का पूरा वर्णन मिलता है। तो राम कथा का पूरा वर्णन हमें कहाँ मिल रहा है, दशरथ जातक और देवधर्म जातक में। दशरथ जातक और देवधर्म जातक में हमें राम कथा की पूरी वर्णन किया गया है। आगे है दिव्यदान में पारवर्ती मौर्य शासक और पुष्यमित्र शुंग का वर्णन। जैसा मैंने बताया कि अशोक के समय में भी दिव्यदान की चर्चा होगी, तो यहाँ पर भी क्या है, पारवर्ती मौर्य शासक तथा
पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर कुछ बौद्ध विद्वानों की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रमुख बौद्ध विद्वान है जो है, सबसे पहले अश्वघोष। अश्वघोष जो है अयोध्या के निवासी थे, कनिष्क के समकालीन थे तथा सर्वस्त्यवादी संप्रदाय के थे। सर्वस्त्यवादी संप्रदाय के थे। इसकी प्रमुख कृतियां हैं, सबसे पहले बुद्ध चरित्र। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन का 97 सर्गों में अत्यंत सरल वर्णन किया गया है। सौंदरानंद 18 सर्गों में विभक्त इस ग्रंथ में बुद्ध के चचेरे भाई सौंदरानंद का संन्यास लेने तथा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का विवरण दिया गया है। तीसरी पुस्तक है किसकी? अश्वघोष की, वो है सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण में क्या है? बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का नाटकीय विवरण है। यह ग्रंथ 8 सर्गों में विभक्त है और यह ग्रंथ अधूरा है। इसका अंश जो है मध्य एशिया में मिलता है। अगला है सूत्रालंकार, वज्र सूची और महायान और श्रद्धोत्पाद। तो ये सारे के सारे जो हैं ग्रंथ किसके हैं? अश्वघोष के हैं, जो कि कनिष्क के दरबार में था, कनिष्क के समकालीन थे। कुछ और है नागार्जुन की जो प्रमुख कृतियां हैं, सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, आर्यवेद और चतुष्टिका। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि अश्वघोष और जो नागार्जुन है बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आते हैं। तो नागार्जुन की कृतियां देख लेते हैं। सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, ये भी हमने जब प्रज्ञा पारमिता पढ़ा था तब देखा था कि शून्यवाद की उत्पत्ति के जो मानने वाले हैं वो नागार्जुन हैं। आर्यवेद हो गए और चतुष्टिका। आगे है वसुबंधु जो है की कृति है अभिधर्म कोश। वसुबंधु अभिधर्म कोश। असंग की है महायान सूत्र अलंकार। असंग का है महायान सूत्र अलंकार। और आर्यदेव का है चतुहा शतिका। दिग्नांग का है प्रमाण समुच्चय। चंद्रगोमिन का है शिष्य लेखा धर्म काव्य। और शांति देव का है शिक्षा समुच्चय। आगे देखते हैं, शांति देव के 3 हैं, शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचार्यावतार। अगला है, अब इसका हीनयान, महायान, वज्रयान का प्रसार कौन कौन से देशों में हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हीनयान जो है श्रीलंका, वर्मा, श्याम, कंबोडिया, लाओस। श्रीलंका, वर्मा, श्याम, कंबोडिया, लाओस, ये हीनयान का है। महायान देख लेते हैं। महायान जिसमें वही महात्मा बुद्ध जो है ईश्वर के रूप में उनकी पूजा होने लगे, तो मध्य एशिया और चीन में इसका प्रसार होता है। वज्रयान मतलब जिसमें तांत्रिक चीज़ें जो है सम्मिलित हो गई बाद में, तो ये भी चीन और तिब्बत, जापान, इन तीनों जगह इसका क्या होता है? प्रसार होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी वीडियो के साथ हमारा जो है बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ।